का खालसा खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, भाई हरियल सिंह जी, हजूरी रागी साकेत गुरुद्वारे, जिन्होंने बहुत ही मिठास गुरबानी का गायन किया है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘੜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ परम पूज्य पंथ रतन प्रोफेसर साहब सिंह जी मारकंडा वाले, जो साढ़े नाल 2 दिन तो बहुत ही बिरबले तरीके दे नाल सानू गुरु ग्रंथ साहब जी का विचार करन दा तरीका, पढ़न दा तरीका वो समझा रहे हैं। ते वेलकम जी, तुहाडा स्वागत है जी, और बहुत धन्यवाद जो तुसी अपने इतने बिजी शेड्यूल दे विच साडी संगत नाल सांझ कर रहे हो। ते ओवर टू यू ज्ञानी जी, प्लीज कम फॉरवर्ड और सारी संगत नाल तुसी सांझ करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास ने कल भी बेनती की सी कि गुरबाणी साडा गुरु है। गुरबाणी नू पाठ करते समय 3-4 गल्लां दा ध्यान होना बहुत जरूरी है। एक तो हिरदे अंदर प्यार होवे, दूसरा बाणी का उच्चारण ठीक होवे, बाणी दे विश्राम ठीक होण। जिमें अज भी मैं एक शब्द की विचार कर रहा सी, औखी घड़ी न देखण देई, अपना बिरद संभाले, हाथ दे रखे अपने को सास सास प्रतिपाले। प्रभ स्यों लाग रहो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई। धन हमारा मीत रहाओ, मन बिलास तहे साहिब के, अचरज देख बढ़ाई। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूर्ण पैज रखाई। ये शब्द आम तौर ते संगतां इसका पाठ कर दियां हैं। बहुत सारे प्रेमियों नूं ये शब्द जबानी कंठ, पर ये उच्चारण कीते समय कुछ गलतियां पक गई। कुछ लोग पाठ करते ने औखी घड़ी न देखण देई, देई दे नाल उहदे अर्थ बदल जाते। गुरु अर्जुन देव पातशाह कहते ने जेड़ा उस परमेश्वर का सिमरन करता है, उसनूं ओ परमेश्वर वाहिगुरु औखी घड़ी देखण ही नहीं देता। हुण देई ते देई, ये उच्चारण में जो अंतर है उन्होंने समझ लो। फिर इस शब्द दियां 6 पंक्तियां हैं और ये 3 बारी प्रभ आया। एक प्रभ आया भब्बे नूं औंकड़ वाला, एक प्रभ आया भब्बा मुक्ता, एक प्रभ आया भब्बे नूं सियारी वाला। उच्चारण तिन्हां दा प्रभ है। जे तुसी श्रोता जन समूह प्रेमी जेड़े इस समागम में शामिल हो रहे, अजकल हर एक दे मोबाइल में आई ग्रंथ है, ये शब्द कढ़ सकते हो। तो जदों तुसी ये देखोगे कि एक जगह प्रभ दे भब्बे नूं औंकड़ है, एक जगह प्रभ दा भब्बा मुक्ता है, एक जगह प्रभ दे भब्बे नूं सियारी है। क्योंकि आम तौर पर की होंदा है कि दास बोली जाता है, संगत सुनी जाती। वो जदों तीकर असी अपनी अखां नाल नहीं देखते या सानू खुद समझ नहीं आती, उदों तीकर मन की तसल्ली नहीं होती। बाणी विच लिखा है, कहो कबीर अब जाने, जब जाने तो मन मने। जदों असी उसनूं देख लेने इंप्लीमेंट करके, फिर सानू समझ आ जाए। और ये जिहड़े नियम हैं
ये एक जगह नहीं, ये आदि तो लेके अंत तक सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच लागू होते हैं। शब्द बहुत सौखे, तो मैं इन्हू पढ़िया औखी घड़ी न देखण देई। हुण जे तां कहांगे देई फिर वो बेनती बन जाएगी, पर इत्थे तां है वो देंदा ही नहीं, क्योंकि अपना बिरद संभाले। हुण इहदे च बिरद अखर है, सारे गुरु ग्रंथ साहिब विच बिरद दो रूपां च, एक धद्दे नाल आंदा, एक दद्दे नाल। जिहड़ा धद्दे नाल है उहदा संबंध अवस्था नाल, बिरद अवस्था। ये है दद्दे नाल, इहदा अर्थ है ड्यूटी, फर्ज, जो माता पिता दा अपने बच्चे लई फर्ज है, मालक दा अपने सेवक लई फर्ज है। औखी घड़ी न देखण देई, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रतिपाले। हुण जिहड़ा प्रतिपाले अखर है, इनू आम प्रेमी प्रतिपाले बोलते, जदों के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर किधरे भी प्रतिपाल नहीं हैगा, जिथे भी है प्रतिपाल है। अगे रहाओ दी पंक्ति है, प्रभ स्यों लाग रहो मेरा चीत। इथे हुण प्रभ दा पप्पा मुक्ता है। क्यों मुक्ता है? क्योंकि नाल स्यों आ गया। ये जिहड़ा स्यों है, इनू कहंदे ने प्रपोजिशन, संबंध की। प्रभ स्यों, उस स्यों लगन करके प्रभ दे पब्बे दा औंकड़ हट गया। प्रभ स्यों लाग रहो मेरा चीत। गुरु अर्जुन दे पातशाह कहंदे ने मेरा चित उस प्रभु दे नाल लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि प्रभु ऐसा मित्र है, आद अंत प्रभ सदा सा। आद दे दत्ते नूं सिहारी है, अंत दे तत्ते नूं सिहारी। हुण सिहारी लगन दा की अर्थ है? मुढ़ विच भी ते अंत। सिहारी दा मतलब है विच, क्योंकि होर कोई ऐसा समर्थ है नहीं जिहड़ा माता दे गर्भ विच भी साडी राखी कर सके। वो जीव दा आद है, चाहे मैं हाँ, चाहे तुसीं हो, चाहे किसी जोनी दा जी, उन्हें माता दे गर्भ राही होना, उत्थे भी परमात्मा दी सहायता कर। क्योंकि माता दे गर्भ विच जठर अग्नि, 4 प्रकार की अग है। एक है बड़वा नल अग्नि, एक है डौ अग्नि, एक है जठर अग्नि, एक है प्रत्यक्ष अग्नि। प्रत्यक्ष अग्नि वो है जिहड़ी असीं चुल्हे विच बाल के भोजन तैयार करते। डौ अग्नि वो है जिहड़ी जंगल विच आपे ही दरखत आपस में रगड़ा खा के लग जाती। एक है बड़वा नल अग्नि, जिहड़ी समुंदर विच ज्वार भाटा आंदा है और वो पानी नूं सुका देता है। वही पानी सुकिया होया भाफ बन के, बुखारात बन के आसमान में चला जाता है ते मीह बन के वसदा। तो जठर अग्नि है जिहड़ी साडे पेट विच, जो कुछ असीं खांदे हाँ वो जठर अग्नि भस्म कर। उसे अग्नि विच ये जीव 9 महीने रहता है। महाराज कहते ने प्रतिपाल माता उधर रखे, लगन देत न सेक, सोई स्वामी इहाँ रखे, पूज बुद्ध विवेक, मेरे मन नाम की कर टेक।
तिसै पूज जिन तू किया प्रभ करण कारण एक। तो हुण शब्द दियां ते पंक्तियां 6 ने। एक शब्द की व्याख्या करने लई घट्टो घट 1 घंटा समा लग जाता। तो जिहड़े नुकते हैं व्याकरण दे नाल संबंधित वो इस तरह सहजे सहजे समझ में आउंदे। प्रभ स्यों लाग रहो मेरा चीत। लाग दे गगे नूं सिहारी है, वो उचार नहीं की जा सकती। मेरा मन लग रहा है, क्यों लग रहा? और मैं किसी को अपना मित्र क्यों नहीं बनाया? क्योंकि लोक किस ही धड़ा किया मित्र सुत नाल भाई। किस ही धड़ा किया कुड़म सके नाल जुआई। किस ही धड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई। हमारा धड़ा हर रहा, साडा धड़ा, साडा पख, साडी टेक परमात्मा। क्योंकि ना वो मरे ना होवे सो, देंदा रहे न चूके। दुनिया दे मित्र मर भी जाणगे, फिर सानू सोग भी होवेगा, पर परमात्मा मित्र ऐसा है जिसने कदे मरना। इसलिए गुरु पातशाह कहते ने मेरा ते चित उस परमात्मा ना लग। रब स्यों लाग रहो मेरा चीत। आद अंत प्रभ सदा सहाय। हुण इत्थे प्रभ दे पब्बे नूं औंकड़ है। पहले प्रभ दे पब्बा मुक्ता है, इत्थे प्रभ दे पब्बे नूं है औंकड़ है। हुण ये जिहड़ी बरीकी है, जदों शब्द का स्वरूप सारे श्रोतियां दे सामने होवेगा, उन्होंने पता लग जाए। तो जदों पता लग जाएगा फिर यही नियम सारे गुरु ग्रंथ साहब से लागू। तो महाराज ने फरमाया आद अंत प्रभ सदा सहाई। धन हमारा मीत। इत्थे धन अखर आए। गुरबाणी में धन अखर 3 रूपों में आउंदा, 3 अर्थां में आउंदा। एक धन है धन दौलत वास्ते, उत्थे धन दे नन्ने नूं औंकड़ होए। एक धन होएगा नन्ना मुक्ता, वो जिथे भी गुरबाणी चाहेगा वो स्त्री वास्ते आए। धन फिर ए ना आखियां बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति धन फिर कई है। और एक धन आएगा तथे नूं टिप्पी वाला। ये कदों बोलिया जाएगा? धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत आए। गुरु अर्जन देव पातशाह कहते ने मेरा मित्र वाहिगुरु धन धन कहण दे योग है, क्योंकि ਉਹਦੇ वर्गा कोई होर है नहीं। सारी गुरबाणी का निचोड़ है कि तुझ बिन दूजा नाही कोय। तू करतार करें सो होए, तेरा जोर तेरी मन टेक। सदा सदा जप नानक एक। हुण देखो इत्थे जप है, इत्थे जप दे पप्पे नूं सिहारी है। जपना कर वो परमात्मा जिहड़ा माता के घर विच भी तेरी राखी करता है। माता के उदर में प्रतिपाल करे, सो क्यों मनो विसारी है। मनो क्यों विसारी है ये बड़दाता, जे अगन में आहार पहुंचा। कोई है होर उत्ते? जिथे तू समर्थ, जिथे कोई ना है, उथे तेरी रख। अग्नि उदर माहे, सुन के जम के दूत, नाए तेरे छड़। फिर महाराज अखीलियां पंक्तियां में कहते ने मन विलास तय साहिब अचरज देख बढ़ाए। देखो पाठ असी कर रहे हैं, किसी को आप गलत नहीं कह सकते, पर जे हूँ इत्थे विश्राम ठीक ना लगे ये अर्थ ही नहीं बन सकता। मन विलास मन दे नन्ने नूं सिहारी है। मन विच
खुशी होती है, चाह पैदा होता है। कदों? अचरज देख वडाई, जदों असी परमात्मा की आश्चर्य वडियाई देखते, जो की कर देता, खिन में राव रंग को करे, राव रंग कर डारे, रीते भरे भरे सकनावे, यह ताको जो दी आश्चर्य वडियाई। एक सज्जन कहने लगे जी की रब साड़ी राखी करता है? मैं कहा हाँ जी, मैं तुहाडे मूहों सुनिया तुसीं कहंदे हो करता। कहंदे मेरे मूहों? मैं तो तुहानूं मिले ही नहीं कदे। मैं क्या बड़े धीरज नाल सुन, जदों तुसीं किसी औखी घड़ी चों बच जांदे हो ते घर जाके की कहंदे हो, अज ते मैनूं परमात्मा ने हाथ दे के रख लिया। परमात्मा देखिया तुसीं? हर चीज देखी नहीं जा सकती, अनुभव की जा सकती। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी फरमांदे ने, काहे रे मन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। फिर आख्या पोह मद जो बास बस, पोह कहते फुल, फुल विच कुछ बड़ी है ना, पर देखी नहीं जा सकती, उन्होंने सुंघिया जा सकता है, अनुभव किया। पखे चलते हैं, हवा लगती है, कि हवा नूं तुसीं देख सकते, वो तुहाडे शरीर नूं लगती है, तुसीं कहंदे हवा चल। इसे तरह उस परमात्मा की जोत नूं अपने अंदर अनुभव कर, काहे रे मन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। ओह मद जो बास बस्त है, मुकर माहे जैसे छाई। और मुकर कहते शीशे, जिमें शीशे में तेरा परछावा है, इवें परमात्मा तेरे अंदर। पर ये नजर किवें आवेगा? बाहर भीतर एको जान, ए गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा कीने, मिटे न भरम की काई। पानी रोज कहती है, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछान। मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंग। तो गुरु अर्जुन देव पातशाह कहते ने, जदों उस परमात्मा मित्र दे मैं आश्चर्य कौतुकां नूं देखदा, मन विलास, मेरे मन में खुशी पैदा, भय साहिब के, फिर मैं उहदे दर दा सेवक, फिर मैं अपना आप उहदे अगे समर्पित कर। मन विलास भय साहिब के, अचरज देख वडाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नाथ, प्रभ पूर्ण पैज रखाई। हर सिमर सिमर, हुण इत्थे सिमर दे रारे नूं सियारी है। हे मित्र, तू भी ऐसे हरि नूं सिमर के आनंद कर नानक। नानक जी फरमांदे ने, तू आनंद माणिया कर। प्रभ पूर्ण पैज रखाई, इत्थे प्रभ दे भव्य नूं सियारी है। सियारी लगन नाल की हो गया? प्रभु ने, जिसने उसका सिमरन किया है, ओदी पूर्ण मुकम्मल तौर ते पैज रखा। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे, जहां जहां काज कर सेवक की, तहां तहां उठतावे, सेवक को निकटी हो रखा। हुण साध संगत इस शब्द की विचार करन दे नाल, जिथे शब्द का अर्थ भाव समझाया, उत्थे सानू लगा मात्रा की भी समझ आ गई। जिवें प्रभ की तुहानू मिसाल दिती, प्रभ तीन रूपों में आया। इस शब्द के तीन रूप मिलते। पहला प्रभ भव्य मुक्ता है, दूजा प्रभ भव्य नूं औंकड़ है, तीजा प्रभ दे भव्य नूं सियारी है। इस तरीके नाल असी सारी गुरबाणी का पाठ करते हुए इन्हां लगा मात्रा नूं जान के इहदा आनंद मान सकते।
इनू जाने तो बिना पाठ से बड़े हो रहे। हो सकता है मेरी ये गल उन्होंने लोगों को पसंद ना हो जेड़े अज गुरबाणी दे पाठ करन कराउण दे ठेकेदार बन गए। क्षमा करना, मेरा ये शब्द मैं समझना उन्होंने लोगों को चंगा नहीं लगे, पर साडे इतिहासक गुरुद्वारियां में 5-5 सालों के पाठ बुक होए हुए भेटा पहला जमा करा दी जाती है। तुसीं आखोगे तुसीं पाठ करने के खिलाफ हो? नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई सुनाता नहीं। साडा सतगुरु कहता है गावी है, सुनी है, मन रखी है, पाओ। मैं हमेशा बेनती करता कि जे भोजन मैं खावांगा तो मेरी भुख मिटे, जे तुसीं खाओगे तुहाडी भुख। कोई ऐसा सिद्धांत नहीं कि खावा मैं ते भुख तुहाडी। इस वास्ते एक शब्द कोई ले लो, हुण उस शब्द की विचार करना की है, रिड़कना। भगत कबीर जी इसे लिए कहते ने हर का बिलोमना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत ना जाए। बीबियां भैणां रिड़कदियां ने, वो जदों मधानी चलाउंदियां ने संगीत पैदा होंदा है, संगीत। पर जे कोई कुचजी भैन माड़ा जा हाथ उल्टा सीधा मारते मटकी टुट जाएगी, मटकी टुट जाएगी, पदार्थ रुक जाए। ये जड़ा बाणी की विचार करनी है, ये परमेश्वर के नाम का झिड़कना है। शब्द कोई ले लो, क्योंकि अज ही मैं सवेरे इस शब्द की विचार की थी, तो मैं उसका हवाला दे के आप जी दस्या भी औखी घड़ी न देखण देई अपना बिरद संभाले, हाथ दे रखे अपने को सास सास प्रतिपाले। और सास से सबसे नुत्यारी है, बोली नहीं जा सकती, पर उसका अर्थ है कि हर श्वास के नाल वो साडी पालना कर रहा है। प्रभ स्यों लाग रहे हो मेरा गीत आद अंत, प्रभ सदा सहाई धन हमारा राहो। मन विलास कहे साहिब के अचरज देख बढ़ाए, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूर्ण पैज रखा। तो सत्संगत मैं ते आप जी नूं बेनती करा कि जिथे तुसी इतना उद्यम उपराला कर रहे हो, उथे सारे ही सहज पाठ आरंभ करो। हो सकता है तुसी करते भी हो, पर पाठ करते समय काली ना बरतो, सहजे सहजे। जिवें मैं गल कर रहा तुसी सुन रहे हो, ये तुहाडी गल मैनू समझना या मेरी तुहानू समझना, तुसी की कहोगे भाई साहब सानू समझ नहीं आई, मैं फिर समझाऊं। इसी तरह गुरु का उपदेश, गुरु की बाणी साडे लई जीवन जाच है। उस जीवन जाच नूं जे असीं समझिया ना तो साडा जीवन अकार्थ चला जाए। तो इसलिए मैं बड़ी निम्रता सहित बेनती करता, या तो तुसी आप सहज पाठ करो, और जिथे जिथे तुहानू कोई अड़चन आवे उन्होंने नोट करो, तो इस प्रोग्राम में असी उसका भी लाहा ले सकते। दूसरी गल यह है कि एक शब्द लैके वो शब्द तुसी दस दो भी अज ये शब्द की विचार करो, आप करते, पर उहदे नाल सानू पूर्ण तौर पर रस आए। मैं तो हमेशा भगत कबीर जी की इस गल नूं वरतदा कि हर का बिलोमना बिलोवो मेरे भाई, ये मेरे भरावो परमेश्वर के नाम का रिड़कना रिड़को, पर किवें रिड़को? सहज मिलो। सहज का मतलब है बड़े धीरज, काली ना करो, जैसे तत ना जाए। रिड़किया क्यों जाता है? कादे लिए रिड़किया जाता?
जे किसी रिड़कण वाली धी भैन नूं पुछो बीबा जी क्यों तुसीं खेचल कर, वो कहते जी रिड़कांगी नहीं तो मक्खन किवें निकलेगा, मक्खन नहीं निकलेगा घ्यो किवें बने। जे बाणी नूं विचार के नहीं पढ़ांगे सानू ज्ञान नहीं आवेगा, ज्ञान नहीं आवेगा अज्ञान किवें मिटे। दीवा भले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापा खाए। ये जिहड़ा धर्म ग्रंथ आ बाणी का पाठ करना है, ये साडे अंदरों पापां वाली मत नूं खा जाए। उगवे सूर न जापे चंद, जो सूरज चढ़ता है अंधेरा खत्म हो जाता, चंद्रमा खत्म हो जाता, जाता नहीं किते पर लुक जाता, तारे नहीं नजर। इस तरह जो गुरु दे उपदेश द्वारा ज्ञान रूपी सूरज चढ़ता है ते अज्ञान रूपी अंधेरा दूर। तो मैं यो ही बेनती करना, भावें एक जपजी साहिब की विचार ही शुरू कर लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ देखोगे कि इतना आनंद है। देखो वेद काल तो ओम शब्द है सनातन मत वाले, पर बाबा नानक जी ने उस ओम नूं खंडन नहीं किया। उन्हां दा मतलब है ओ आ मा, ओ से उत्पत्ति करने वाला, आ से रक्षा करने वाला, मां से मार देने। गुरु नानक पातशाह ने कहा तुसी तिन्हां दी पूजा किवें करो, जे पैदा करने वाले नूं मनोगे तो पालण वाला गुस्से, जे पालण वाले की पूजा करोगे तो मारन वाला छड्डो, तुसी एक नूं मनो। एक वो है भाई, एक साहिब मेरा एक, फिर उस एक दे विच ही तिन्ने शक्तियां, पैदा भी वो करता है, पालदा भी वो है, मारदा भी। फिर उपरली कार जिहड़ी उनको साडा सिख धर्म का एक तरह बीज है, मूल है, पर इसका उच्चारण भी एक नहीं, कोई कमकार करी जाता है, कोई एक मकार करी जाता नहीं, इसका उच्चारण है एक ओंकार, जिसका मतलब है परमात्मा एक है, वो सर्वशक्तिवान है, और कार का मतलब है सर्व व्यापक। फिर अगे उसने गुण दस्या सत, गुरबाणी में सत तीन रूपों में, एक सत तेन सिहारी नाल, एक सत तेन औंकड़ नाल, एक सत ता मुक्ता। उच्चारण तिना का सत है पर अर्थ वक-वक। जेड़ा सत तेन सिहारी वाला है उसका मतलब है सत्य है, सदा कायम रहने वाला। जेड़ा सत ता मुक्ता है वो गिनती का सत, जेड़ा सत तेन औंकड़ वाला है वो सत आचरण लई, दान लई, करैक्टर वास्ते। इस तरह नाम है, वो नाम रूप है, उसकी कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, कोई चित्र नहीं बनाया जा सकता। शकर केहन अर वर्ण तात अर पात नहन जे, रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकता। अचल मूर्ति अनुभव प्रकाश अमित तोज कहिजै, कोट इंद्र इंद्रान शाह शाहन गणित। त्रिभुवन में ही सुर नर असुर, नेत नेत मंत्र कह, तब सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्ण। तो मेरा कहने का मतलब जो असीं इस तरह विचार करांगे, एक तो सानू मूल मंत्र के अर्थ समझा, और यही तरीका है गुरबाणी के अंतरीव ज्ञान नू समझण, और उस ज्ञान की रोशनी नाल अपनी अज्ञानता के अंधेरे नू दूर करना। तो मेरे ख्याल में अज आप इत्थे तक सीमित रहिए। मैं फिर प्रेरणा करांगा कि तुसी सारे बड़े छोटे जितने भी जुड़े हुए हो अपना अपना सहज पाठ, और सहज पाठ करते
जिथे तुहानू किसी विश्राम, किसी उच्चारण, किसी अर्थ की समझ ना आवे, वो अपनी नोटबुक ते नोट कर। बस फिर भंडार भरे जा, फिर पता लगेगा गुरसागर रतनी पर भूरे, अमृत संत चुगे नहीं दूर। तो मैं ते बोली जावांगा, तुसी सुनी जाओगे, पर समय की सीमता सानू सारिਆਂ ਨੂੰ रखनी पवेगी। अज इत्थे विचार संकोचते हैं, फिर इसनू पढ़ लो। औखी घड़ी न देखण देई, अपना बिरद समान हाथ दे राखे अपने को, साथ साथ पत प्रभ स्यों लाग रहो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई, तन हमारा रहाओ मन बिलास, कहे साहिब के अचरज देख बढ़ाई। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पैज